अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भारत बामुकाबला इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जारी और सारी है। 3 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और मैच इज वाइडली ओपन। इंग्लैंड ने फर्स्ट बैट किया, 387 रन पे पूरी टीम इंडिया ने बाहर की। बुमराह ने एक बार दफा फिर 5 विकेटें हासिल की। उसके बाद फिर इंडिया ने बैटिंग की। ऐसा लग रहा था कि इंडिया 100 रन या 100 एंड अबव की लीड देने में इंग्लैंड को कामयाब हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होने दिया। इंडिया वर 247 फॉर 3। जब तक ऋषभ पंत और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया कुछ कमाल कर देगा, लेकिन ऋषभ पंत जब रन आउट हुआ तो उसके रन आउट होने के बाद से थोड़ी काया पलटी। उसके बाद केएल राहुल एकदम आउट हुए। उसके बाद फिर भले जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन फिर भी इंडिया वो एंडेड अप 387 रन और 1 रन की बरतरी भी नहीं हासिल कर सका इंडिया। देखें, इंग्लैंड के बॉलर से बड़ा जबरदस्त कम बैक किया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया चलो 100 रन की नहीं तो कम से कम 40-50 रन की तो लीड ले लेगा, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने ऐसा नहीं होने दिया। जबरदस्त कम बैक किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने। और यहाँ मैं कसूर और ठहराऊंगा, मैं समझता हूँ कि एंड में वॉशिंगटन सुंदर को के जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंसिव इनिंग खेलकर इंडिया को, मैं समझता हूँ इस पहली इनिंग में कहीं का नहीं छोड़ा। जब आपको पता है कि यार नॉन स्ट्राइकर एंड पे टेल एंडर्स खेल रहे हैं और जडेजा आउट हो चुका है, तो आपको अटैकिंग मोड अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे। उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंसिव अप्रोच पूरी, न सिर्फ उनको नहीं, पूरी इंडियन टीम को ले डूबा इस वक्त। और अब ये मैच वाइड ओपन हो चुका है और इंग्लैंड के पास अब ये सुनहरी मौका है इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करने का। इंग्लैंड अगर 300 रन तक की भी लीड इंडिया को दे देता है, टारगेट मैं समझता हूं, तो इंडिया को टैकल करना इंग्लैंड के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि होपफुली 5th डे में विकेट इतनी आसान ना हो बैटिंग करने के लिए। लेकिन बहरहाल इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। इंडिया की खासियत ये क्या है कि इनकी यंग टीम तो आई टेस्ट सीरीज खेलने, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा की कमी महसूस होनी नहीं थी इंडियन बैट्समैनों ने। जायसवाल को ले ले, शुभमन गिल उनके कप्तान, शुभमन गिल की सबसे बड़ी खासियत ये कि उन्होंने एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस भी दी है। ये होती है परफॉर्मेंस। बहुत सारी परफॉर्मेंस की है मेरे दोस्तों, कि कप्तान बन जाना कोई एजाज नहीं होता। सारी बात परफॉर्मेंस की होती है कि आप ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करते हो और टीम को बहरान से कैसे निकालते हो। ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप कप्तान हो ना भी हो, आपका नाम हमेशा जिंदा रहता है। तो इंग्लैंड के मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड अगर 300 तक का भी टारगेट दे दे तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। और इंडियन टीम अगर इंग्लैंड टीम को आज जल्दी आउट कर देती है 250 के अंदर अंदर, तो होपफुली फिर इंडिया के पास चांस होगा ये मैच जीतने का। बहरहाल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो था इंडिया और इंग्लैंड। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की भी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तीसरा टेस्ट मैच कल पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ। ऑस्ट्रेलिया 225 पे ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रही। उनके टॉप 4 जो है ना, टॉप 4 वो बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रहे। सिर्फ ट्रेविस हेड कभी चल जाता है, कभी वेबस्टर चल जाता है। उसके अलावा या एलेक्स कैरी ने कुछ उनकी तरफ से कुछ परफॉर्मेंसेस आई हैं, लेकिन उस्मान ख्वाजा और उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है और जो टॉप 3 जो है, वहां से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। कैमरॉन ग्रीन ने भी इस मैच में 44 रन तो बनाए, लेकिन वही बात है कि परफॉर्मेंसेस टॉप 6 की तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। ट्रेविस हेड भी कोई ज्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, 30 रन बनाकर आउट हुए। तो 225 पे ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज आउट तो कर दिया। वेस्ट इंडीज बॉलिंग तो बहुत जबरदस्त कर रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ सबसे बड़ा मसला उनकी बैटिंग है। उनके जो टॉप 5 जो उनके जो बैटर्स हैं, वो उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं आ पा रही। तो वेस्ट इंडीज को अगर ये तीसरा टेस्ट मैच जीतना है या अगर कमांड हासिल करनी है, हावी रखना है अपने आप को ऑस्ट्रेलिया पर, तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को परफॉर्म करना होगा। उनके बैट्समैनों ने रन्स करने होंगे, पार्टनरशिप्स बिल्डअप करनी होंगी। अगर उनके बैट्समैनों ने परफॉर्म नहीं किया तो ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट भी मैं समझता हूँ कि बासानी जीत जाएगा, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 टेस्ट मैचेस बासानी जीत लिए। 2-0 से 12 इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को सबकत हासिल है। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। चलो, कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ख्याल आया कि यार
अपनी जो ए टीम है उनको भी कुछ डेवलप करें और इंटरनेशनल टूर्स करवाएं। इंग्लैंड के टूर मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है। पीसीबी की तरफ से बड़ा ही खुशाइन ये फैसला आया है कि यार ये पाकिस्तान शाहीन्स की टीम जो इंग्लैंड का दौरा कर रही है, वहाँ पे वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी, वो भी 3 रोज़ा। 3 रोज़ा मुझे समझ में नहीं आया, कम से कम 4 रोज़ा होना चाहिए। अनऑफिशियल टेस्ट कम से कम 4 दिन का होता है। इंडिया और इंग्लैंड ने भी जो 3 टेस्ट मैचेस खेले थे अनऑफिशियल, उनकी इंडिया की ए टीम ने इंग्लैंड लॉयंस के साथ, वो 4 दिन के थे और हम 3 दिन का खेलने जा रहे हैं। ये लॉजिक को समझ में नहीं, 4 दिन का होना बनता था। इस मामले पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट बोर्ड से उनके साथ अगर कोई भी सीरीज मुनक़िद करने जाते हैं तो उनको उस मौजू पर बात करनी होगी, निगोसिएशन करनी चाहिए। बात वही होती है कि यार जब आपके यहाँ तजुर्बेकार लोग बोर्ड में नहीं होते ना, जिनको क्रिकेट की समझ नहीं होती, वो फिर इसी तरह के फैसले करते हैं। अब बजाय 3 रोज़ा अनऑफिशियल टेस्ट मैच की क्या तुक बनती है? तीन तीन 3 डे मैच में कुछ नहीं होता है, कम से कम 4 डे होना चाहिए ताकि दोनों टीमों को मुकम्मल मौका मिले खेलने का, बैट्समैनों को भी मौका मिले खेलने का, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट होती है जिससे निखार आता है। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर आप लेने जा रहे हैं, इतनी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके यंगस्टर्स अवेल करने जा रहे हैं, तो कम से कम 4 दिन का तो अनऑफिशियल टेस्ट मैच हो। 3 रोज़ा टेस्ट, 3 रोज़ा क्या होता है यार? ये कोई प्रैक्टिस मैच थोड़ी हो रहा। प्रैक्टिस मैचेस होते थे 3 रोज़ा। तो कोई टीम अगर इंटरनेशनल टूर करने आई है तो किसी डोमेस्टिक टीम से अगर वो खेल रही तो 3 रोज़ा मैच समझ में आता है। ये पाकिस्तान की शाहीन्स और इंग्लैंड लॉयंस खेल रहे हैं, दोनों की ए टीमें आपस में टकरा रही हैं, तो 4 दिन के तो अनऑफिशियल टेस्ट मैच रखते। अब कोई बात करने वाला नहीं है, मुझे तो हैरानगी है। ये छोटी छोटी बातें जो बहुत ज्यादा आगे जाके डिफरेंस पैदा करती है। चले बहरहाल जो 3 मैचेस जो होने जा रहे हैं 3 रोज़ा, उसके बाद फिर 3 वनडे मैचेस भी हैं। तो चलो एक ये खुशाइन बात है कि एक इंग्लैंड एक अच्छा टूर पाकिस्तान की ए टीम में करने जा रही है और कम से कम थोड़ा उनकी कंडीशन भी उनको हम आंगी होगी। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद अब्बास भी इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं और हसन अली भी वहाँ पे काउंटी खेल रहे हैं। देखिए ये अक्लमंद क्रिकेटर्स होते हैं, ये होती है अक्लमंदी कि जब आप पर बैड पैच आता है ना, जब आप देखते हो यार कि मुझे नहीं कोई पूछ रहा है, ये टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपने घबराना नहीं होता या बिल्कुल हवास बाख्ता नहीं हो जाते। ये होता है अपने आप को, अपने खेल को किस तरह से री डिजाइन करना। हसन अली ने बहुत जबरदस्त फैसला किया है, काफी टाइम से वो काउंटी खेल रहा है और देखो जब हसन अली ने कमबैक किया अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में, हसन अली ने कमबैक किया ना, तो यार ये होती है अक्लमंदी। उसने शोर नहीं बचाए, सायरन नहीं बजाए उमर अकमल की तरह, अहमद शहजाद की तरह कि जी के मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। यार आप क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलो भाई, तुम्हारा काम क्रिकेट खेलना है, बकबक करना नहीं है सोशल मीडिया पर आकर। कौन सुन लेगा तुम्हारी पुकार? कोई नहीं सुनेगा भाई। 4 लोग तुम्हारे हक में बोलेंगे और 4 लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, करके दिखाओ। अब बाबर आजम के हवाले से बातें हो रही है, बड़ी खबरें आ रही है बाबर और रिजवान शाहीन के हवाले से, बिलखुसूस बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम इसलिए आजकल जो है वो एक न्यूज का एक फोकस बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि बाबर आजम के साथ क्या होगा, क्या वो टीम के साथ होंगे, उनको T20 का कैरियर तो नहीं खत्म हो गया। यार बाबर आजम ने अपनी T20 में ऐसा कौन से कारनामे अंजाम दिए इन लास्ट 2 ईयर्स में? आपके सामने ही है। 2022 तक तो से बड़े परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन 2022 में भी अगर आप वर्ल्ड कप देख लें 23-24, तो बाबर आजम की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो बाबर आजम को, बल्कि मैं समझता हूँ कि बासित अली साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि बाबर आजम को चाहिए था कि इंग्लैंड में जाकर काउंटी खेले, वहां जाके रेड बॉल क्रिकेट खेले इंग्लैंड में, तो बाबर आजम की बैटिंग में निखार आएगा, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। काश बाबर आजम की बात समझ में आ जाए, लेकिन बाबर आजम जो है वो सिर्फ T20 पर फोकस कर रहे हैं, जाके बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं और T20। भाई T20 से तुम्हारा खेल डेवलप नहीं होगा। बाबर आजम जो विराट कोहली से उन्हें कंपेयर करते हैं, उन बेवकूफ़ों को समझाए अकल के भाई, जो उनके फैंस है ना, सोशल मीडिया प्रोमोटर्स, कम से कम बाबर आजम को ही समझा देंगे कि बाबर मियाँ कम से कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेलो। अगर पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते तो कम से कम इंग्लैंड में जाके काउंटी खेलो, ताकि तुम्हारी क्रिकेट में निखार तो आए। रेड बॉल क्रिकेट से निखार आता है। देखो हसन अली, मोहम्मद अब्बास, भले वो बॉलर्स है लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट खेले, इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, तो उनके गेम में निखार आएगा। इंग्लैंड की काउंटी एक लेवल है, उनकी जो फर्स्ट क्लास हर कोई जाकर खेल रहा होता है, मुख्तलिफ मुल्कों से आकर वहां पे इंग्लैंड में काउंटी खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स देख लो यार, सईद अनवर ने खेली, वसीम अकरम, वकार यूनिस और काफी हमारे जो क्रिकेटर्स थे, शोएब मलिक,
यूनुस खान, इन सब ने खेली है इंग्लैंड में जाके काउंटी। वसीम वकार कितना खेलते थे, वसीम वकार क्यों इतने लेजेंड के तौर पे सामने आए, क्यों वो डिफरेंस क्रिएट करते थे, क्यों कैसा वो इम्पैक्ट लेकर आते थे टीम में। वसीम वकार ने काउंटी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में यार, बहुत टाइम लगा है। साबिक कप्तान और इमरान खान ने खेली वहां पे काउंटी, जावेद मियादाद ने खेली, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वहां पे उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है। तब जाके उनकी क्रिकेट में निखार आया, उन्होंने अपने गेम को रीडिजाइन किया, अपने आप को रीडेवलप किया। जो इंटरनेशनल कंडीशन में आप जाकर खेलते हो तो आपके गेम में बहुत फर्क पड़ता है, और फिर आप टीम में एंटर होते हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ही जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मोहम्मद अब्बास को मौका दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, परफॉर्मेंस दी थी ना, पहले टेस्ट में उससे परफॉर्मेंस दी थी। तो वही बात है ना यार, आप जाके इंग्लैंड में काउंटी खेलो। बाबर को बड़ा अच्छा मशवरा दिया गया था कि बाबर आजम, इवन रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इनको चाहिए इंग्लैंड में आके काउंटी क्रिकेट खेलें। जितना आप रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे, आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलने की जरूरत है, उतना ही आपकी क्रिकेट में निखार आएगा। हमारा एक तो इस बात को जो है समझता नहीं। अब उमर अकमल क्या आजकल बड़े शोर मचा रहे हैं, उमर अकमल शोर मचा रहे हैं, अहमद शहजाद भी शोर मचाते रहे। भाई आपने क्रिकेट खेलनी थी यार। आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर नहीं चांस दे रहा था, तो क्या पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही तो नहीं हो जाती ना खत्म। आप जो इंग्लैंड में जाकर काउंटी खेलते, वहां अपने गेम को डेवलप करते, अपने आप गेम को रीडिजाइन करते, लोगों को बताते, वहां जाके परफॉर्मेंस देते, मैचेस जिताते, तो जो जितने भी जो बोलने वाले थे ना, तनकीद बड़ा तनकीद करने वाले, सबके मुंह बंद हो जाते। बल्ले से जवाब देना होता है, गेंद से जवाब देना होता है भाई, सिर्फ सायरन बजाने से कुछ नहीं होता। ये हमारे क्रिकेटर्स को अगर मगर है, उमर अकमल का तो करियर ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया। उमर अकमल का क्या करियर, उमर अकमल को चाहिए भाई बजाय रोने के, शोर मचाने के, स्ट्रेटेजी चेंज करो यार। इमरान फरद ने भी तो कोचिंग की ना, इमरान फरद भी अब जो है कोच बने हुए। अभी शाहीन जो पाकिस्तान की टीम जा रही है इंग्लैंड, इमरान फरद उनके साथ एज अ कोच जा रहे हैं। आप कोर्सेज करो आईसीसी के, कोचिंग के। क्रिकेट में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं यार। अगर आपको नहीं चांस मिल रहा है, नहीं खेल पा रहे हो, नहीं मौका मिल रहा है, तो इंग्लैंड में जाके खेलो, यहाँ जाके डोमेस्टिक खेलो, खेलते रहो ना। खेलने से बात बनती है। अगर यहाँ मौका नहीं मिल रहा तो इंग्लैंड चले जाओ, इंग्लैंड में जाके काउंटी खेलना शुरू कर दो। यहाँ बैठ के रोने से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को रीडिजाइन करना पड़ता है। अभी आप इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करके आ जाओगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो नहीं हो तो आप आईसीसी के कोचिंग के जो कोर्सेज होते हैं, लेवल 2 लेवल 3, वो जाकर करो। दुनिया में अब हो रही क्रिकेट, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यूएसए, यूके, इसके अलावा यूरोप, जीसीसी कंट्रीज और फार ईस्ट, कहाँ कहाँ क्रिकेट नहीं खेली जा रही है। अब बताओ, इटली की टीम ने T20 वर्ल्ड कप जो 2026 होने जा रहा है, उसमें इटली की टीम ने क्वालिफाई कर लिया। सोचें, इससे पहले 2024 में यूएसए ने किया था, अब इटली ने कर लिया क्वालिफाई। तो क्रिकेट तो हो रही है, हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। आपको, आप इतने बड़े प्लेयर हो, आपने इतनी खिदमत रही है, उमर अकमल साहब के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वो लेवल 2 3 का कोर्स करें, कोचिंग का। उनकी जो यूरोपियन टीम है, किसी कहीं भी अप्लाई करके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वहाँ पे कोचिंग का काम कर सकते हैं। अब हमारे जो साबका प्लेयर थे उन्होंने भी किया। अपने आप की जो अपने कैरियर को, प्रोफेशनल कैरियर को रीडिजाइन करना पड़ता है। सिर्फ रोने, शोर मचाने, आंसू बहाने से बात नहीं बनती, उल्टा मजाक ही उड़ता है। मैं एक और बात बताना भूल गया, आपकी हमारी पाकिस्तान की एक और ए टीम है जो कि इसकी क़यादत कर रहे हैं इरफान खान नियाजी। वो टीम भी ऑस्ट्रेलिया के शहर जो डार्विन है वहाँ पे जा रही है T20 के जो टूर्नामेंट है वो खेलने। इस टूर को मैं इतना रेट नहीं करूंगा क्योंकि ये बेकार टूर है। वहाँ पे आप खेलेंगे बांग्लादेश ए, नेपाल और डार्विन में जो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है उनके साथ आप T20 मैचेस खेलेंगे। और उसी दौरान आप ये देखेंगे श्रीलंका की ए टीम, श्रीलंका की ए टीम ऑस्ट्रेलिया ए से खेल रही है, और हमारे वाले ऑस्ट्रेलिया में ये शहर डार्विन जाकर किसके खिलाफ खेल रहे हैं? बांग्लादेश ए, नेपाल और डार्विन वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमों से। यार आपकी ए टीम है भाई, ये मतलब कोई सेंस बनता है इस टूर का, इस ऑस्ट्रेलियन टूर का कोई सेंस बनता है? आप ऑस्ट्रेलिया ए से खेलते, मैं कहता हूँ 5 T20 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ए से खेलते तो बात समझ में आती। या कोई 4 डे अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल लेते, 2 कम से कम, चलो 2 ही खेल लेते तो बात समझ में आती।
बांग्लादेश ए, नेपाल और उनकी जो वहाँ की डॉर्मेंट की डिस्ट्रिक्ट टीमों से आप मैचेस खेल रहे हैं, ये कौन सा इंटरनेशनल टूर है भी समझ में नहीं आता। आप अपनी क्रिकेट को खुद ही नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। ये टूर बिल्कुल बेकार है, इसमें पैसा फेंका है आप लोगों ने। वही बात है ना, जब क्रिकेट को समझने वाले बोर्ड में नहीं होंगे तो ऐसे ही आपके रिजल्ट आएंगे। बहरहाल आप लोगों की सवाल से क्या राय है, ये तो मेरी अपनी राय जो मैंने दी थी, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।